तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक एकेडमी चैनल और आज मैं बताने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इनके कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता है। आप बेसिकली ये बात याद रखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं में भी इससे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आगे चल के। फिलहाल मैं जो यहाँ पे बतला रहा हूँ आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाने का काम मैं कर रहा हूँ कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ना क्या होता है और इसके पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार के बारे में समझ लें कि इसके कितने प्रकार हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपका जवाब यहाँ पे होगा देयर आर 8, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ there are 8 kind of parts of speech. There are 8 kind of parts of speech. Parts of speech. तो आप समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार हैं। तो मैंने यहाँ पे आंसर बतला दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हैं, यानी कि 8 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो चलिए कि वो कौन कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। आपने अगर इंट्रोडक्शन उसका नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए कि देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस तरह से आप कह सकते हैं अगर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा तो कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए अब हम उसके प्रकार को समझते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं और क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो हम देखते हैं उसे भी। पहला है नाउन। और नाउन के अंतर्गत कह सकते हैं कि ये नेमिंग वर्ड है। नाउन जो है हमारा नेमिंग वर्ड है, या फिर आपसे अगर नाउन का इंट्रोडक्शन पूछे तो आप यह भी कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब किसी भी चीज के नाम को बताने के लिए हम नाउन का उपयोग करते हैं। जैसे कि राधा हो गया, राधा, गीता, सीता। और एक बात और मैं बताना चाहूं कि नाउन केवल नेमिंग वर्ड ही नहीं है, ये भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि सैडनेस, SADNE, सैडनेस, या हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस। तो इन सभी तरह के जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, उन सभी वाक्य मतलब हिंदी हो गया, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश की बात करेंगे। तो ये जो शब्द हैं ये सारे क्या है, नाउन के अंतर्गत हमें पढ़ने होते हैं। और एक बात और कि नाउन किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और दूसरा ये कि भावनात्मक जो शब्द होते हैं जैसे कि सैडनेस यानी कि उदासी, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, तो ये सारे शब्द भी नाउन के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन, ये जो हमारा प्रोनाउन होता है ये नाउन की विशेषता बतलाने का काम करता है।
एक तरह से कह सकते हैं कि नाउन के लिए ही काम करता है। आप इस तरह याद रखेंगे कि ये प्रोनाउन नाउन के लिए काम करने का काम करता है। प्रोनाउन आप कहेंगे वो कैसे, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि राम एंड श्याम आर गो टू स्कूल। सॉरी, यहाँ पे राम एंड श्याम आर गो टू स्कूल नहीं लेके हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम लेते हैं राम गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल, and he also go to market, MARKET, मार्केट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे राम लिखा, राम गो टू स्कूल एंड ही ऑल्सो गो टू मार्केट। ही जो यहाँ पे ही जो यूज हुआ है वो राम के लिए यूज हुआ है, ना कि किसी और के लिए। ही का मतलब अगर हम यहाँ पे ही को राम लगा दे, यहाँ पे अगर राम लगा दे राम, तो ये राम ही है। ये ही कौन है? राम है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, यानी कि राम क्या है। पहले ये समझिए कि राम, तो राम आपका नाउन हो गया, ये नाउन, राम आपका नाउन है। और यहाँ पे इसी राम के बदले जो मैंने ही का यूज किया है वही क्या है? प्रीपोजिशन है। तो आप समझ गए होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पे राम नहीं रखा है, कुछ और भी हो सकता है। तो आगे हमें 8 पार्ट को पढ़ना है, इसे 8 पार्ट को। तो हम इस वीडियो को लंबा नहीं जाने देना चाहते, इस वजह से हम आगे की बात करते हैं और आगे हमें पढ़ना है। चलिए पहले इसे रब कर लेते हैं। एक मिनट, चौक खत्म हो गया। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे नाउन हो गया, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव। हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है वैसे वर्ड्स जो कि नाउन को, जैसे कि इंटेलिजेंट हो गया, हाँ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ये जो इंटेलिजेंट होता है ना, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो हमारा वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का एक एग्जांपल है, ठीक है। ये विशेषण आप कह सकते हैं। वैसा वर्ड जो नाउन की विशेषता बतलाने का काम करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि राम इज इंटेलिजेंट, ये यहाँ पे इंटेलिजेंट, यहाँ पे जो है राम इज इंटेलिजेंट, वो आप लिख लीजिए, वो कोई बात नहीं, या फिर यहाँ राधा भी हो सकती है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे समझिए, ये जो इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहने का मतलब वैसे वर्ड्स जो नाउन की विशेषता बतलाए उसे इंटेलिजेंट, यानी कि उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव कहते हैं। और इसका एग्जांपल भी मैंने बतला दिया कि राम इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे कि सीता इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से आप एडजेक्टिव समझ गए होंगे कि जो नाउन की विशेषता बतलाने का काम करता है वो कौन करता है? एडजेक्टिव करता है।
तो चलिए आप एडजेक्टिव समझ गए होंगे और हम अगले वर्ड रही है, अगले क्या कहते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं कि अगला टाइप कौन है, देखते हैं। तो आप समझिए कि हमारा अगला टाइप जो है ये वर्ब है और ये चौथा टाइप है वर्ब। ये जो है हमारा वर्ब है और ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा रूप है, यानी कि प्रकार है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि वर्ब क्या होता है, क्रिया। हम जो हमारे द्वारा जो काम किया जाता है उन सभी को हम वर्ब के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि खाना, रोना, हंसना, गाना, टहलना, चलना, बोलना, ये सारे जो वर्ड होते हैं ना ये वर्ब के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। जैसे कि हो गया कि गो, जैसे लाव, जैसे कि हो गया जैसे स्लीप, विप, ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये गो मीन्स जाना, लाफ हंसना, स्लीप सोना, विप रोना, तो इस तरह से जो वर्ड जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्रिया के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, वर्ब के अंतर्गत पढ़े जाते हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा रूप है। चलिए अब हम जानते हैं ये एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब होता क्या है। ये चौथा पांचवा हो गया ना, पांचवा एडवर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, यहां पे हम एक वर्ड को ही लेके समझे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे आदत है किसी भी टॉपिक को एग्जाम्पल दे करके समझाना। तो चलिए हम यहाँ पे नाइसली ले लेते हैं, NYCELY, स्लोली ले लेते हैं, SLOWLY, और भी कुछ, चलिए हम दो ही लेते हैं। तो हम इसको पहले समझते हैं कि ये नाइसली स्लोली क्या है। ये स्लो क्या है हमारा, स्लो एक वर्ड है, LY इसमें लग गया। पहले तो ये समझे कि मैंने वर्ब पढ़ा यानी कि क्रिया, और ये क्रिया विशेषण है। कहने का मतलब वैसे वर्ड जो क्रिया की विशेषता बदलाती हो। क्रिया मतलब मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, जिसमें भी जैसे कि हंसना, रोना, गाना, खाना, ये सारे हमारी क्रिया है, और वही जो हम LY इसमें लगा दे रहे हैं, केवल LY जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब हो। तो फ्रेंड्स हम देख रहे थे प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि छठे स्थान पे आता है प्रीपोजिशन, PREPOSITION। प्रीपोजिशन को हम कैसे समझेंगे, तो चलिए जैसा कि मैंने पीछे आपको समझाया है, इससे पहले मैं एग्जाम्पल को देकर ही समझाऊंगा, आपको कोई डिफिनीशन मैं नहीं लिखवाने वाला, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफिनीशन पूछा नहीं जाता है, उसका यूज पूछा जाता है, इसलिए हम उसके यूज को ज्यादा ध्यान देंगे, डिफिनीशन को नहीं। तो देखिए ये जो हमारा ऑन होता है, ओवर होता है, एबव होता है, एबव, इनटू होता है, इनटू, टू होता है, ये सारे क्या है, और भी है, बहुत सारे हैं प्रीपोजिशन हमारे। तो ये सारे जो है ना प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इन प्रीपोजिशन का यूज मैं आपको एक सेंटेंस में यूज करके दिखला दूं कि कैसे यूज करना है। जैसे लिखना है द बुक एंड
पेन इज आर, क्योंकि दो है आर लगाएंगे, द बुक एंड पेन आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे द बुक एंड पेन आर ऑन द टेबल, उसके बाद यानी कि बुक और कलम जो है टेबल पे रखी हुई है। हम आगे और भी समझते हैं। आगे हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं द फैन रनिंग ओवर माई हेड, ओवर माई हेड। ये जो हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने बतलाया, ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओवर भी एक वर्ड ही है जिसका यूज मैंने प्रीपोजिशन के अंतर्गत बतलाया है, और ये भी प्रीपोजिशन के वर्ड है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन का यूज किस तरह से किया जाता है और सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज किस तरह से किया जाता है। तो चलिए अब हम इस प्रीपोजिशन को हटाते हैं और कंजंक्शन पे आते हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7वां पार्ट है। कंजंक्शन, CONJUNCTION, ये हमारा कंजंक्शन है और ये क्या करता है, ये ज्वाइंट करने का काम करता है। क्या ज्वाइंट करने का काम करता है, आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे। तो जैसे इसके अंतर्गत जो हम वर्ड पढ़ते हैं, जो ज्वाइंट किया जाता है किसी सेंटेंस को, वो है एंड। ठीक है, वो है और। ठीक है, और यहाँ पे और भी है जो शायद अभी ध्यान नहीं है मेरे। चलिए, ये जो एंड और मैंने बतलाया है, मैं इसका यूज सेंटेंस में करके बतला दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये कंजंक्शन के अंतर्गत ये दो ही हैं, और भी हैं वर्ड्स जिनका यूज किसी सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेके। तो वो एग्जाम्पल है मोहन go to school, मोहन go to school and Radha is also go to school, is also go to school। यहां जो मैंने सेंटेंस आपको लिखवाया, मोहन गो टू स्कूल एंड राधा इज ऑल्सो गो टू स्कूल, यहाँ ऑल्सो का मतलब भी होता है। ठीक है, भी। और ये जो एंड है ना, एंड, यही एंड जो है कंजंक्शन में आपको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कंजंक्शन करता है। तो चलिए, अब कंजंक्शन आप समझ गए होंगे। अब हम इंटरजेक्शन के पास पहुंचते हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां पार्ट है और ये लास्ट ही है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को समझेंगे। ये जो इंटरजेक्शन है, इसका यूज कहां किया जाता है? इसमें विस्मयादि बोधक बातों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत इंटरजेक्शन के अंदर पढ़ा जाता है, जैसे कि ओ या अल्लाह, ALAS अल्लाह, या फिर हुर्रे HURRAH हुर्रे। ये सारे वर्ड्स का यूज जो है, और भी वर्ड्स हैं, ये इंटरजेक्शन के अंतर्गत यूज किया जाता है। तो जैसे कि हम कहेंगे, इसके अंतर्गत एक एग्जांपल हम समझते हैं कि राधा said
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी is great person, great. I'm sorry to hear about that. I'm sorry to hear about that. I'm sorry to, oh, यहाँ पे जो है said, ये क्या है, great person. Oh, I'm sorry to hear about that. यहाँ पे जो है ये जगह, इस जगह पे हम ओ का यूज कर सकते हैं, ओ ये ओ करने का मतलब क्या है, मतलब कि खेद व्यक्त कर रहे हैं कि ओह महात्मा गांधी जी कितने अच्छे व्यक्ति थे, मुझे दुख हुआ उनके बारे में सुनकर के कि वो अब नहीं रहे। तो यहाँ पे हम ओ का यूज कर सकते हैं, ओ या फिर अल्लाह, दुख प्रकट करना, ठीक है। और एक बात और, इसमें ये लगाना अपना बोले, ये वाला ये आप लगाना ना बोले, क्योंकि ये साइन विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ठीक है। और ये सेंटेंस मैंने लिखा है वो विस्मयादिक बोध, वो मतलब भावनात्मक बातों को डिनोट करने का काम ये कंजंक्शन के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि हे भगवान, उनकी बातों को सुन के मुझे, उनके बारे में सुन के मुझे बुरा लगा, या फिर वो बहुत अच्छे लोग थे। इस तरह से जो दुख भरी बातें होती हैं या फिर खुशी की भी बातें होती हैं, तो वो सभी इंटरजेक्शन के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे, और बाकी के डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।